हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिनव जैन। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टू इंजीनियर्स पर, जहां पर मैं लेके आता हूं आपके लिए डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के अलग अलग इशू की वीडियोस। दोस्तों, आपको पता है कि आपके जो इवन सेमेस्टर एग्जाम्स होने हैं वो एमसीक्यू होने हैं, और आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने अलग अलग विषयों के ऊपर एक नई सीरीज शुरू करी है जिसमें हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो चल रहा है हमारा प्रोसेस इक्विपमेंट डिजाइन, और इसी सीरीज में लेके आया हूं आज उसकी 7वीं वीडियो। इसके 6 पार्ट ऑलरेडी आपके सामने आ चुके हैं। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं वीडियो। रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, लग सपोर्ट क्या है? बेसिकली मोस्ट सुटेबल फॉर थिक वर्टिकल वेसल्स, ब्रैकेट सपोर्ट के समान है। स्कर्ट सपोर्ट जितने टॉल वेसल के लिए यूज होता है उससे कम टॉल वेसल्स के लिए यूज किया जाता है, और ऑल ABC। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, क्योंकि लग सपोर्ट जो होता है वो उन वेसल्स के लिए यूज किया जाता है जो छोटी हाइट के होते हैं, यानी कि स्कर्ट सपोर्ट जो होता है वो बहुत टॉल वेसल्स के लिए यूज किया जाता है, तो उससे छोटी हाइट के जो वेसल्स होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है हमारा लग सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कर्ट सपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर सपोर्टिंग डैश वेसल्स। देखिए आगे ना अगला क्वेश्चन ही कि स्कर्ट सपोर्ट किसके लिए यूज किया जाता है? स्मॉल हॉरिजॉन्टल, लार्ज हॉरिजॉन्टल, टॉल वर्टिकल और थिक वॉल्ड। मैंने आपको बताया स्कर्ट सपोर्ट टॉल वर्टिकल वेसल्स के लिए यूज किया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपके पास, विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल पासेस वैल्यू ऑफ एफटी इज एलएमटीडी करेक्शन फैक्टर। कि शेल पास इंक्रीज होने पर एफटी पे क्या फर्क पड़ता है? इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, सेम रहती है? सेम रहती है ओनली इफ नंबर ऑफ ट्यूब पास डज नॉट चेंज। कि अगर ट्यूब पास चेंज नहीं हो रहे हैं तो वो सेम रहेगी। इसका सही जवाब है ए। अगर शेल पासेस इंक्रीज कर रहे हैं तो एलएमटीडी करेक्शन फैक्टर की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट, सैचुरेटेड लिक्विड फीड के लिए क्यू लाइन की वैल्यू, क्यू की वैल्यू क्या होगी? 0, लेस देन 1, 1 और मोर देन 1। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सैचुरेटेड लिक्विड फीड के लिए क्यू की वैल्यू हमारी 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में ट्यूब पिच को हम डिफाइन कैसे करते हैं? ट्यूब पिच की डेफिनेशन क्या है? आउटर डायमीटर ऑफ ट्यूब फॉर स्क्वायर पिच। कि अगर स्क्वायर पिच है तो ट्यूब पिच हमारे ट्यूब के आउटर डायमीटर के बराबर हो जाएगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्यूब होल्स, दो ट्यूब होल्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ट्यूब्स, दो बराबर वाले ट्यूब्स के सेंटर टू सेंटर के जो डिस्टेंस होता है उसका शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है वो, और नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। दो एडजेसेंट ट्यूब्स का जो सेंटर टू सेंटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमारा होता है ट्यूब पिच, यानी कि शॉर्टेस्ट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ट्यूब्स इज कॉल्ड ट्यूब पिच। नेक्स्ट है आपका, कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन कॉलम में ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो कितने टाइम्स होता है? यानी कि जो RO ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो होता है और मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो में क्या रिलेशनशिप है ये पूछ रहा है बेसिकली। तो RO यानी ऑप्टिमम रिफ्लक्स इज 1.1 to 1.5 टाइम्स ऑफ मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो, 1.6 to 2 टाइम्स, 2.2 to 2.6 टाइम्स और 2.7 to 3 टाइम्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कि जो ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो होता है वो मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो के 1.1 से 1.5 टाइम्स तक होता है। नेक्स्ट, रिफ्लक्स रेशियो वेरिएशन इन डिस्टिलेशन कॉलम इज बिटवीन। जो रिफ्लक्स रेशियो का वेरिएशन होता है वो किस से किस रेंज के बीच में होता है? 0 से इन्फिनिटी, 0 से 1, मिनिमम एंड इन्फिनिटी, और नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है दोस्तों आंसर सी, मिनिमम एंड इन्फिनिटी। हमने हमेशा पढ़ा है मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो और मैक्सिमम रिफ्लक्स रेशियो, हमने कभी 0 रिफ्लक्स नहीं पढ़ा। तो जो रिफ्लक्स रेशियो है वो मिनिमम से मैक्सिमम या मिनिमम से इन्फिनिटी के बीच में होता है। 25% कट सेगमेंटल बेफल मींस। देखिए मैंने बताया कि बेफल जो होता है एक तरह का बेफल है ये 25% सेगमेंटल बेफल। तो अलग तरह का तो 25%, 30%। तो इसका मतलब क्या? 25% कट सेगमेंटल बेफल का मतलब क्या होता है? कि जो हाइट है बेफल की वो इनर डायमीटर के 75% है, हाइट है बेफल की वो इनर डायमीटर के 25% है, स्पेसिंग जो है वो 75% है उसकी हाइट के, या विड्थ 25% है हाइट के। इसका जवाब है ए।
25% कट का मतलब हुआ कि जो हाइट है बेफल की वो शेल के इंटरनल डायमीटर के 75% है। अगर ये होता 30% कट सेगमेंटल बेफल तो हाइट कितनी होती? इंटरनल डायमीटर के 70% होती। नेक्स्ट इज शेल साइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट स्क्वायर पिच में जो होता है वो ट्रायंगुलर पिच के मुकाबले क्या रिलेशन होती है? कम होगा, ज्यादा होगा, वो देख लेते हैं ऑप्शन जब आएंगे। अंडर अगर दोनों सिमिलर कंडीशंस में है तो वो ज्यादा होगा, कम होगा, सेम, ज्यादा होगा, सेम होगा, कम होगा या ट्वाइस होगा। इसका जवाब है सी। मैंने ये आपने पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन आया था इस तरह का कि ट्रायंगुलर पिच में हीट ट्रांसफर रेट कोफिशिएंट ज्यादा होता है, तब हमने पढ़ा था। ये अब पूछ लिया हमने इसे स्क्वायर पिच में, तो स्क्वायर पिच का जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो ट्रायंगुलर पिच के मुकाबले कम होता है, यानी कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ट्रायंगुलर पिच का ज्यादा होगा। प्रेशर वेसल्स जिसकी सेम थिकनेस है लेकिन डायमीटर डिफरेंट है, सेम थिकनेस बट डिफरेंट डायमीटर्स, उनमें कौन ज्यादा प्रेशर को हैंडल कर सकता है? लार्ज डाया वेसल, स्मॉल डाया वेसल, लार्ज डाया लॉन्ग वेसल, और स्ट्रेंथ ऑफ वेसल इज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ डायमीटर। इसका सही जवाब है बी कि स्मॉल डायमीटर वेसल होगा, अगर सेम थिकनेस का है तो वो ज्यादा प्रेशर को हैंडल कर सकता है, वो ज्यादा प्रेशर को झेल सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सेट द डायमीटर ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम? इनमें से कौन से फैक्टर डिस्टिलेशन कॉलम के डायमीटर को सेट करने में काम आता है? नंबर ऑफ थियोरेटिकल प्लेट्स, स्टैटिक सबमर्जेंस, अलाउएबल वेपर वेलोसिटी और लेंथ ऑफ स्ट्रेट रेक्टेंगुलर वियर ऑन क्रॉस फ्लो ट्रेन। कि इनमें से कौन सा फैक्टर डिस्टिलेशन कॉलम की डायमीटर को सेट करने में काम आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अलाउएबल वेपर वेलोसिटी। कि हम वेपर की जो वेलोसिटी नीचे से ऊपर की तरफ राइज करेगी वेपर, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इस पे डिपेंड करेगा कि डायमीटर कितना होगा। नेक्स्ट, नॉर्मल रेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्टीम इन पाइप्स इज। जो स्टीम फ्लो करती है पाइप्स में, तो स्टीम की वेलोसिटी कितनी होती है नॉर्मली? 0.1 से 0.5 मीटर पर सेकेंड, 1 to 5, 10 to 20 या 80 to 100 मीटर पर सेकेंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 80 to 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्टीम पाइप्स में फ्लो करती है। जनरली नो कोरोजन अलाउंस इन्वॉल्व थिकनेस ऑफ पार्ट इज रिक्वायर्ड इफ थिकनेस इज मोर देन डैश mm। देखिए, जब भी हम किसी वेसल को डिजाइन करते हैं तो उसकी थिकनेस में हम एक फैक्टर जोड़ते हैं। जैसे उसकी थिकनेस 5 mm आई तो उसमें कुछ पोर्शन हम कोरोजन अलाउंस के लिए और जोड़ देते हैं, और जो नई थिकनेस आती है वो एक्चुअल थिकनेस प्लस कोरोजन अलाउंस के जोड़ के आती है। लेकिन अगर किसी पार्ट की थिकनेस कितने mm से ज्यादा हो जाती है, एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा हो जाती है, तुम कोरोजन अलाउंस नहीं जोड़ते उसमें। तो वही पूछ रहे कितने mm से ज्यादा हो, तुम कोरोजन अलाउंस को छोड़ देते हैं। 10 mm, 20 mm, 30 mm और 5 mm। इसका जवाब है सी। अगर किसी पार्ट की थिकनेस 30 mm से ज्यादा है तो हम उसमें कोरोजन अलाउंस को छोड़ देते हैं, हम कोरोजन अलाउंस नहीं लेते। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करता है कि डिस्टिलेशन कॉलम में कितना एंट्रेनमेंट होगा? प्लेट की स्पेसिंग, डेप्थ ऑफ लिक्विड अबव बबल कैप स्लॉट्स, वेपर वेलोसिटी इन वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स और ऑल एबीसी। कि एंट्रेनमेंट किन किन फैक्टर से डिपेंड करता है? प्लेट की स्पेसिंग पर, लिक्विड की डेप्थ पर बबल कैप के स्लॉट्स पर, और जो वेपर की वेलोसिटी होगी प्लेट्स के बीच में उन। इसका सही जवाब है डी, इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कितना एंट्रेनमेंट होगा। नेक्स्ट, सैडल सपोर्ट आर यूज्ड फॉर सपोर्टिंग डैश वेसल। सैडल सपोर्ट किसके लिए यूज किए जाते हैं? हॉरिजॉन्टल वेसल्स, टॉल वर्टिकल वेसल्स, थिक वॉल्ड वर्टिकल वेसल्स और थिक स्फेरिकल वेसल्स। इसका जवाब है हॉरिजॉन्टल वेसल्स के लिए यूज किया जाता है। जो हॉरिजॉन्टल सिलिंड्रिकल वेसल्स होते हैं उनके लिए हम सैडल सपोर्ट यूज करते हैं। इस वीडियो में हमने 3 सपोर्ट की बात कर ली, स्कर्ट सपोर्ट, लग सपोर्ट और सैडल सपोर्ट। तो सबके अलग अलग यूजेस हैं, अलग अलग टाइप के वेसल को सपोर्ट करने में काम आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल ट्रू इंजीनियर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाएंगे तो आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये 7वां पार्ट है पीईडी सीरीज का। 6 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये आप एंड स्क्रीन पे देख सकते हैं 6th वीडियो का लिंक, और साथ ही